कब से चालू हुआ है आप सब लोगों को भी पता होगा, महाराज जी भी बताए होंगे। ब्रज 84 कोष के पूरे जवान नंद बाबा की इच्छा हुआ, कृष्ण भगवान से कहा बेटा हमको 4 धाम करने की इच्छा हो। कृष्ण भगवान ने कहा पिताजी आपका वृद्धावस्था है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सारा तीर्थ यहाँ पर करवा देते हैं। आपको यहाँ पर ब्रज 84 कोष का दर्शन, 4 धाम का दर्शन आपको यहाँ पर ही करना है। तो कृष्ण भगवान ने 4 महीना ब्रज 84 भारतवर्ष के अंदर जितने भी तीर्थ है ब्रज 84 के अंदर निवास करते 4 महीना। हिंदी में कहते भादव कुआर कार्तिक और 4 महीना भारतवर्ष के अंदर जितने भी तीर्थ है ब्रज 84 कोष के अंदर निवास करते हैं। भगवान ने नंद बाबा, यशोदा महारानी और सभी काम वाले ने ले करके ब्रज 84 कोष के जगह में दर्शन करवाया। जैसे गिरिराज जी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी तीर्थ यहाँ पर ब्रज 84 कोष के अंदर में ब्रज में 4 सिद्ध बाबा हुआ है। एक रणवाड़ी में सिद्ध बाबा, एक खामा में सिद्ध बाबा, एक मथुरा में, एक रणवाड़ी में सिद्ध बाबा, गोवर्धन में, एक कामा में और एक सूरजकुंड में भंडारा 4 सिद्ध बाबा हुआ है। और ब्रज में 4 गंगा है, मधुर गंगा, गोवर्धन में मानस गंगा, कोसी कला में गोमती गंगा और गोवर्धन नंदगांव में कुसुम सरोवर और भन्ना कला में 4 गंगा है और 4 सिद्ध बाबा होता है। तो कोसी नंद बाबा के कोषागार था, इसीलिए इसका नाम अमोल भक्त में कोसी कला पड़ा है। और गोमती गंगा है, जैसे द्वारकापुर में 3 द्वारका है, भेद द्वारका, मूल द्वारका और गोपी द्वारका, गोमती द्वारका। कोसी कला ये गोमती द्वारका बना दिया है, सामने गोमती गंगा है, उसके भी दर्शन करना और भगवती माता की है। ये तभी ब्रज 84 कोष का परिक्रमा हर इंसान के नहीं होता है, ये भाग्यशाली लोग ही कर सकता है। धन तो हर एक के पास है, लेकिन धन रहते हुए हर इंसान धर्म कर नहीं सकता। ये कहते हैं पूर्व जन्मार्जित पुण्यम, पूर्व जन्मार्जित धनम, पूर्व जन्मार्जित विद्या अग्रे अग्रे बधावती। ये जो भी कुछ है ये अगले जन्म के अच्छे कर्म, शुभ कर्मों का फल है। और आप सब लोग भी भाग्यशाली, देखिए हमारा स्वामी जी आप सब लोगों के संग में लेकर के सारा तीर्थ करवाए, ये भी बहुत पुण्य का बात है। कहते हैं संत समागम हरिवता तुलसी दुर्लभ हो, दारा सूत्र रजनी पापी के भी हो। धन संपत्ति स्त्री पुत्र बाल बच्चा तो हर इंसान का है, लेकिन संतों का संग हर इंसान कर नहीं सकता है, भाग्यशाली जीवे कर सकता है। तो आप सब लोग भी भाग्यशाली है। ऐसा ही हमारा स्वामी जी के संग में स्वामी जी आप लोगों के तीर्थ करवाए, ये भी बहुत पुण्य का खेल है। और ब्रज 84 कोष का एक बार जो दर्शन कर लिया, कहावत है, तो जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, जन्म मरण लेना नहीं पड़ता। एक ब्रज 84 कोष का परिक्रमा का ही महत्व है। बोलो श्री राधा माता भगवान।
तुम क्या कर रहे हो? तुम किसके संग घूम रहे हो? तब आज कहाँ से आए हो तुम? अच्छा, कहाँ से आए? तो पीपल का पेड़ था, वो पेड़ खत्म हो गया। इस सामने सिद्ध होगा किसी राजा, छतरपुर ग्वालियर राजा का कोई संतान नहीं था। बोले बड़े राजा के छोटे राजा कर देने जाता था, तो ग्वालियर के राजा दिल्ली बादशाह के कर देने जाता था। तो पहले गाड़ी घोड़ा नहीं था, घोड़े में सवार होकर के जब दिल्ली जा रहा था, रात में पानी की प्यास लगा तो यह पिया था, तो पानी पिया। तो यहाँ झोपड़ी में महात्मा रहते थे, सिद्ध महात्मा। तो उनके दर्शन करके उनके पास जाके प्रणाम वगैरह करा। महाराज ने पूछा, बोले महाराज सब चीज के दो दे, लेकिन एक राजगद्दी का कोई मालिक नहीं। तो फिर महाराज ने आशीर्वाद दे, जाओ राजगद्दी का मालिक बन जाएगा। तो फिर कुछ दिन बाद मालूम पड़ा, खबर है महाराज राजगद्दी का मालिक बनने का आसार हुआ। तो 9 महीना में लड़की हुआ, तो उन्होंने खबर भेजा, तो उन्होंने कपड़ा देके भेजा, ये बच्चे के दूध पिला के सोला देना और सवेरे खोलना। तो बताते क्या लोग, लड़की से लड़का पैदा हुआ। तो उस राजा ने इस मंदिर बनाया था। मंदिर बहुत पुराना था, खराब हो गया था, पुराना हो गया था। हमको 1971 में आया था। यहाँ पे राधा माधव की कृपा से मंदिर 8-10 साल बना। यहाँ एक महीना अखंड कीर्तन होता है, साधु सेवा होता है। पहले तो 200-250 महात्मा हमेशा यहाँ रहता था। अब थोड़ा ये कोरोना के बाद थोड़ा कम हो गया है। 150 आदमी रोज भोजन करते हैं। संत सेवा, गो सेवा होता है। ये सब सिद्ध बाबा की कृपा है। ये जो आश्रम देख रहे, ये सिद्ध बाबा की कृपा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। चलेगा कितनी दूर है? जय श्री राधे। सभी भक्तजन महाराज जी के पीछे पीछे चले। राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय, राज महाराज की जय, नंद के लाला। भैया ड्राइवर आ जा अपनी अपनी गाड़ी पे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। और लाइन से चलें, कोई ट्रैफिक वगैरह में कहीं पीछे रह जाए, आपको सब पता ही है। हमारे वाली पता नहीं वाली की वो चार गाड़ी। जल्दी आसन लगा हुआ, बैठ जाओ। ले लो, दर्शन करो ठाकुर जी। क्यों? जगा लिया जा। बोल रमण बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, खेलन बिहारी लाल की जय, ब्रज 84 कोष की जय, ब्रज 84 कोष परिक्रमा की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ आप लोग बैठे हैं, इस जगह का नाम है खेलन वन।
यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम और ग्वाल बालों के साथ में नाना प्रकार की लीलाएं की, गाय चराई और लीला करते करते यहाँ पर अनेकों दैत्यों को भी मारा। उसके बाद भगवान मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा। कंस को मारने के बाद जो कंस की पत्नियां थीं वो अपने पिता के पास विलाप करती हुई पहुंची और वहाँ अपना दुखड़ा उनसे बताया। उसके बाद जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर और हार गए। 18वीं बार जब चढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ तो उसने ब्राह्मणों से कहा, आप यज्ञ करें, हवन करें और मैं जीत कर आऊँ आपको पुरस्कार दूंगा, यदि हार गया आप सबको मार दूंगा। भगवान ने सोचा कि मेरे कारण इन निरपराध ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो, तो भगवान ने लीला की और रण छोड़ नाम धरा के द्वारका चले गए। वहाँ जाने के बाद भगवान ने नाना प्रकार की वहाँ भी लीलाएं की। उसके बाद बलराम जी वापस ब्रज में आ गए, इसी खेलन वन में विश्राम किया और यहीं पर जब भगवान बलराम शेषावतारी हैं तो नागलोक में सूचना पहुंची कि शेष भगवान ब्रज में द्वारका से वापस आ गए हैं। तो सभी नाग कन्या उनसे मिलने के लिए आई और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं वो रास देखना चाहती हूँ जो आपके छोटे भाई ने वृंदावन में किया था। बलराम जी बोले, रास करने वाला तो द्वारका में है, हाँ यदि मेरे ग्रुप की जो गोपियाँ हैं ब्रज में आप उनको बुला लाएं और वो आ जाएंगी तो रास में भी करके दिखा सकता हूँ। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना की और वो आए। इसी बलराम कुंड में सबने स्नान किया है और यहीं पर सबने अपना अपना श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद नाना प्रकार की लीलाएं हुई, फिर रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियां बोली, बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगी, प्यास लग रही। बलराम जी बोले, कुछ दूरी पे जमुना जी बह रही हैं, आप कुछ गोपियां जाओ और उनको बुला लाओ, वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे, रास भी होता रहेगा। गोपियां जमुना जी को बुलाने के लिए गईं तो जमुना जी ने मना कर, कि वो मेरे जेठ लगते हैं, मेरे पति से बड़े हैं, मैं उनको घूंघट करती हूँ, लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती, आप लोग यहीं आकर जल पी। महिलाओं का स्वभाव होता है जहाँ अपनी बात बनती ना दिखे या ना कोई माने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती हैं, चुगली वाला। उन्होंने चुगली कर दी बलराम जी से कि बहुत हटीली है, कहाँ भेज दिया आपने, आपकी भी दुआई दी, मैंने भी अनुनय विनय की मगर नहीं आ रही। तो बलराम जी से ऐसा उतारी हैं तो उनको जल्दी क्रोध आया तो हल से जमुना जी को फंसाया और रासमंडल में खींच लिया। जमुना जी ने जैसे ही बलराम जी को देखा तो घूंघट की ओट कर, तो घूंघट की ओट करने के कारण यहाँ जमुना जी उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर को बहने लगी। ये तो यहाँ का महत्व है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रज में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी महापुरुष को मिला देते हैं और जब महापुरुष की कृपा होती है तो भगवान से मिला देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और आप लोग बड़े बड़भागी हैं। देखिए, घर के इतने काम धंधे होते हैं, घर से निकला नहीं जाता, मगर प्रभु की कृपा हुई और महाराज जी की कृपा हुई तो आप लोग यहाँ यात्रा करने आ गए। बहुत से लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी होंगी नहीं आ पाए होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनकी कोई तैयारी नहीं होगी, वो बेचारे आ गए होंगे। उनसे एक बार ही फोन में कहा गया होगा कि भाई चलना है क्या, नहीं हाँ चलेंगे, तुरंत आ गए होंगे। तो उनको भगवान की कृपा समझना चाहिए।
देखिए हम सब 84 कोष में यात्रा क्यों कर रहे हैं, और भगवान ने 84 कोष के क्षेत्र में लीलाएं क्यों की? 85 कोष में भी तो कर सकते थे, 83 कोष में कर लेते, 84 कोष में ही क्यों की? क्योंकि हम सभी 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये आवागमन से इनको मुक्ति हो जाए, इसलिए 84 कोष के क्षेत्र में भगवान ने लीला की। और आप भी किसी महापुरुष का हाथ पकड़कर इस 84 कोष के क्षेत्र में लीलाओं के दर्शन करें और आनंद लें और 84 लाख योनि से छूट जाए। बोलो रमण बिहारी लाल की। देखिए यहाँ छोटी सी गौशाला भी है ठाकुर जी की, वहाँ गायों की सेवा होती है। तो जिसको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया हो तो गायों की सेवा भी करनी चाहिए। भगवान ने यहाँ पर 12 वर्ष गायों को ही चराया, भगवान होते हुए भी गायों की सेवा की, और हम लोगों को भी बताया कि आप लोग भी गायों की सेवा करें। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। के अंदर इनका दर्शन होता है। यहाँ हमारे श्री ठाकुर जी ने दाऊदी महाराज के साथ, बलराम जी के साथ खूब कबड्डी खेली है। इस स्थान पे खेलन वन भी, यानी खेलन यानी खेले हैं। कभी मेढक की तरफ उड़ते हैं, भागवत में वर्णन है। कभी मोर के गले में गलवैयाँ दे लेते हैं, कभी गाय के सींगों को पकड़ लेते हैं कृष्ण बलराम, कभी बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते हैं। बछड़ा दौड़ता है, श्री कृष्ण भी लूटपुट हो जाते हैं, धूल में दूषित होते हैं। तो पूरे ब्रजमंडल में, पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी की खेलन भूमि है, चाटन भूमि है। ठाकुर जी ने अपनी जीभ से ब्रज की रज को चाटा है। और जिस स्थान पे आप बैठे हैं, जैसे हमारे खुद महाराज जी बता रहे थे कि पीछे बलराम कुंड है। द्वारका से बलराम जी 2 महीने के लिए ब्रज में आए, चैत्र और वैशाख। कितने महीने के लिए आए? 2 महीने के लिए। जैसे हम लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं घूमने, बलराम जी भी 2 महीने के लिए ब्रज में आए। कन्हैया नहीं आए, बलराम जी ने कन्हैया जी से कहा, बोले चलो, बोले तुम यहाँ होता था, हम बाद में कभी देखेंगे। तो 2 महीने की चैत्र और वैशाख की छुट्टी मनाने के लिए बलराम जी यहाँ आए। और यहाँ करके जैसे महाराज जी ने बताया कि शेषा अवतार है, वो नागलोक की कन्याओं को पता चला कि बलराम जी पधारे, तो सब नाग कन्याएं शेषा अवतार से मिलने के लिए पधारी। उन्होंने महाराज के लिए प्रार्थना करी, तो बलराम जी ने कहा महाराज तो कृष्ण करते हैं, लेकिन कुछ अंश हम उसका करेंगे। तो यहाँ से नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं को प्रार्थना करी, और गोप कन्याओं ने इसी कुंड में, पीछे बलराम कुंड है, स्नान करने के बाद दिव्य स्वरूप धारण किया और बलराम जी ने महाराज किया। प्यास लगने पर पास में यहाँ यमुना जी है। अभी थोड़ी देर में हम लोग ऐचा दाऊदी चलेंगे दर्शन करने के लिए, जहाँ बलराम जी ने यमुना जी को ऐच दिया है हलमू सुल्तान करके। तो बलराम जी ने प्रार्थना, नाग कन्याओं ने प्रार्थना करी यमुना जी से, गोप कन्याओं ने भी करी। यमुना जी नहीं आई तो बलराम जी ने यहीं हलमू सुल्तान करके, उसका भी वर्णन भागवत जी में आता है। राम राम खिला धारा ना जाने तब विक्रम, यमुना जी ने प्रार्थना करी है बलराम जी की। तो पूरा ब्रजमंडल, और जैसा महाराज जी कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए 84 कोष की परिक्रमा करनी चाहिए। सच में आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पिछली बार हमने ब्रज यात्रा करी थी, हम इस स्थान पर नहीं आ पाए थे। पिछली बार मैंने इसीलिए कहा कि जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं यात्री, उनको बहुत दर्शन हो रहा है इस बार बहुत सारे दर्शन हो रहे हैं। पिछली बार ये स्थान हमारा महाराज जी छूट गया था, तो इतने सारे लोग को लेकर चलना आप समझ सकते हैं, और सबके अपने अपने विचार होते हैं, और एक एक स्थान पे जाके दर्शन करना, फिर आगे बढ़ना। तो ये स्थान में ये पूरा ट्रिप छूट गया था पिछले साल हमारा। ना ऐचा दाऊदी हो पाए थे, ना इधर आ पाए थे, ना बच्चवन आ पाए थे, हम चील घाट पे जाएंगे, गरुड़ गोविंद जाएंगे, कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे और सबका ताल नहीं बैठ पाया। तो लास्ट वाले दिन फिर हमने मथुरा विश्राम घाट से ही दर्शन करके विसर्जन किया था। लेकिन इस बार सौभाग्य से, प्रभु कृपा से, ईश्वरी जी की कृपा से ये सुंदर भाग स्थान पर आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ब्रज 84 कोष में ऐसे भी स्थान है। आओगे तो वृंदावन चले जाओगे, बिहारी जी, बरसाना आओगे राधा रानी कर लोगे, गिरिराज जी चले जाओगे। लेकिन इन स्थानों पर ये मूलभूत संपत्ति है, प्राचीन वृंदावन है, प्राचीन ब्रज की व्यवस्था है, जिस स्थान पर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो आप सब उसका दर्शन करिए, और जिसे भी कुछ सेवा करनी हो यहाँ महाराज जी से संपर्क करिए, और बलराम कुंड का आचमन लेकर के फिर गाड़ी में बैठ के आगे इधर हो जाए, आगे इधर हो जाए, बीच में ये लक्ष्मण रेखा रखी हुई है। आइए आप भी बोलना खेलेंगे, बोलो राधे राधे।
बोलो राधे राधे। लग नहीं जाए किसी के, आराम से प्रेम से खेले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। बोलो भैया राधे राधे। हाँ पंडित जी। राम 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 राम। हो जाहे लागे लगन शाम की, हो जाहे लागे लगन घनश्याम की, जाहे लागे मनमत सारा घनश्याम, हो जाहे लागे लगन घनश्याम, जाहे लागे लगन घनश्याम की, हो जाहे लागे, हो जाहे लागे, जाहे लागे लगन घनश्याम के, हो जाहे लागे लगन घनश्याम के। हाँ लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी 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 रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी 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 रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी लागी जाहे लागे, हो जाहे लागे, हो जाहे लागे लगन घनश्याम के, जाहे लागे लगन घनश्याम के, हो जाहे लागे लगन घनश्याम के, जाहे लागे लगन घनश्याम के। ऐसे नहीं, सब मेरे साथ हाथ उठा करके ताली बजाते हुए भाव से गाइए। हो जाहे लागे लगन घनश्याम के, हो जाए लागे लगन घनश्याम की। जय हो। इस जगह का नाम है। आज से 5000 साल पहले, सुनो, आज से 5000 साल पहले यहाँ पे कृष्ण बलराम जी आए थे इस जगह पे। तो कृष्ण बलराम जब यहाँ पर आए तो बलराम जी ने भगवान कृष्ण से
बतावे का नहीं है, तुमने बहुत रास किया है पर यहाँ पर रास नहीं करूंगा। भगवान ने बोला ठीक है तुम रास करो। तो बलराम जी ने यहाँ पर रास किया है। यहाँ से दोनों भैया द्वारका चले गए, द्वारका से बलराम जी आए, द्वारका से बलराम जी आगे यहाँ पर रास किया। 2 महीने चैत और बैसाख रास किया बलराम जी ने। जब रास करने लगे तो आपस में गोपियां जितनी गोपियां को खलबली मचने लग गई कि भैया यहाँ कोई जल नहीं है, यहाँ कोई पानी नहीं है, यहाँ कोई तालाब है, कोई नदी नहीं है और इनकी व्यवस्था करो। दाऊ ने शिकार किया, दाऊ जी ने जाओ तुम एक काम करो, जमुना जी पूरा ले आओ। जमुना जी कहाँ उस टाइम नंदगांव बसना की तरफ गोपाल के पास जमुना जी। जमुना जी बोले मैं नहीं जाऊंगी, वो हमारे जेब रखते मैं नहीं जा सकती। तो जमुना जी इनकार कर दे। गोपिया ने दाऊ जी को बताया, दाऊ जी ने बताया कोई बात नहीं तुम जमुना जी तुम रास करो, जमुना जी अभी आ जाएंगे। तो बलराम जी ने हलवाड़ा हल्के जमुना जी को क्या बोलते आप लोग खींच लाया, चलाया, ऐसा और खींचा एक ही बात है, अंतर कोई नहीं। जब जमुना जी खींचने लगे तो ग्वाल बाल उधर कोबे दाऊ जी तो इनका नाम पड़ेगा ओवा, गांव के नाम ओवा, कोबे दाऊ जी। तो ओवे 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 रास के बलदाऊ और उल्टी जमुना भाई, यहाँ उल्टी दिशा में जमुना जी बह रही है। बोलो दाऊ जी महाराज की वो उत्तर दिशा में बह रही है, जमुना जी उत्तर दिशा में बह रही है, यानी दक्षिण से इधर से आए जमुना जी, उत्तर को करती जमुना जी। यानी ऐसा होता है कुछ का हम लोग थोड़ा सा भूल पड़ रहे हैं, कुछ आदमी जो दिमाग टेंशन में आता है ना तो उसको उल्टी दिशा घुमा देते हैं। ठीक है आप समझ आ गए, या हम कहीं का बन जाते हैं तो उल्टी कर देते हैं। अब हम तो आदमी हाँ यानी नंगम बसना से खेत। बोलो दाऊ जी महाराज की भैया दर्शन करें और आगे बढ़े। राधे राधे। पहली भागवत को है। जय श्री राधे। आए सभी यात्री, जय श्री राधे।
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम आइए सब लोग आइए जय राधे 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 श्याम जय जय तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी राधा 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 चलिए सब लोग चलिए आगे बैठो चलिए चलिए हाँ भैया सभी लोग सुनिए मैं सब लोग को यहाँ लग गई उसी के परिवार का यहाँ 1000 गऊ है। गऊ के रस्सी नहीं बनती है, गऊ का गऊ दूध पीती है, 4-4 बच्चे पीते हैं, राधे श्याम की आवाज पे आ जाती है। हेड ऑफिस वृंदावन चटिया स्थान है। अगर आप लोग पाकिट देखते हुए खर्च से बचा हो तो कुछ जो भी बने वो दे के रसीद प्राप्त करो। जबरदस्ती नहीं है, कोई अनुमान नहीं है कि आपको देना जरूरी है। फिर ये ऐसी गाय है जिनके रस्सी नहीं पड़ती है, 4-4 बच्चे पीते हैं, गाय का गाय दूध पीती है। हेड ऑफिस वृंदावन चटिया स्थान। हरदास स्वामी जी का आश्रम 14 आश्रम है, उसमें से ये बिहार बने। आप पे जो भी बने बिगड़ रसीद किसी को देवमती जो भी बने सब इकट्ठा करके एक रसीद बन जाए। बिहार बन बिहारी लाल की कुंड है बताया तो था बाबा ने। नहीं इतना टाइम नहीं है। जितने भी भक्तजन हैं सबसे निवेदन है दर्शन करते हुए वेदवाचारण करते हुए अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाएं। इधर 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 आंटी डॉलू लेना बेटा पूरा। ये मेरे फोटोग्राफर था। लो बक्सा आओ चलो। मैं तो गाड़ी में ही गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में तो बाहर मेरे पास गाड़ी है। आज कैमरामैन दूसरा आया वो कहाँ है भैया? ये लोड़ाई खा रही है। खुले हैं मन मंदिर के द्वार 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 खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार। ऐसे नहीं, सब हाथ उठा के ताली बजाते हुए भाव से।
मंदिर के द्वार मन मंदिर के द्वार खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं मन मंदिर के द्वार यमुना के तट पे दौड़ी दौड़ी आई यमुना के तट पे दौड़ी दौड़ी आई यमुना के तट पे दौड़ी दौड़ी आई यमुना के तट पर दौड़ी दौड़ी आई प्रतिदिन तेरा दर्शन पाई प्रतिदिन तेरा दर्शन पाई प्रतिदिन तेरा दर्शन पाई प्रतिदिन तेरा दर्शन पाई कर दर्शन में तेरा प्यारे 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 हाँ पुनि पुनि होत निहाल खुले हैं ओ खुले हैं मन मंदिर के द्वार 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 श्री राधा 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 राधा। देखो आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ताली बजाइए जरूर कीर्तन में हाथ उठा के आने तो लेते हुए खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं मन मंदिर के द्वार हाँ कब से लाल की चीर बिहारी भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आप दर्शन कर रहे हैं और अनुभव करिए इस बात का कि आप जो वृक्ष दर्शन कर रहे हैं कितना सुंदर वृक्ष है। आज से 5-5.5 हजार साल पुराना है और आज भी नया है। आज के व्यवहार से यदि हम देखते हैं तो आज भी नया है। सामने यमुना जी बह रही हैं और ये वो स्थान है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में आया है। पीछे अभी कात्यायनी माता का दर्शन है, अभी हम दर्शन करेंगे कात्यायनी मैया का। तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। ब्रज की गोपियां जब हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है तो माता कात्यायनी की पूजा करती है इसी तट पर, यमुना के इसी तट पर। कैसे करते हैं? यमुना जी की बालू की मूर्ति बनाते, कात्यायनी माता की, कात्यायनी माता की मूर्ति बनाते और ब्रजबालाएं कात्यायनी माता की सुबह, जैसे हम आजकल कार्तिक मास में स्नान करते हैं ना, प्रातःकाल स्नान करते हैं। बहुत सी जगह प्रभात फेरी भी होती है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके परिक्रमा करते हैं। तो ब्रज की सीमंतनियां, ब्रज की गोपियां प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसी यमुना जी के तट पर बालू की प्रतिमा बनाकर के माता कात्यायनी की उनकी उपासना करते हैं स्नान करने के बाद, और उनसे प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप
सुतं देवी पतिमे कुरुते नमः। ऐसा मांगते थे, हे कात्यायनी मैया, हे महायोगिन, हे महाधीश्वरी, आपसे यही प्रार्थना है कि नंद गोप सुतम, जो नंद के लाला हैं श्री कृष्ण, पतिम में, वे हमारे पति हैं, आपसे ऐसी प्रार्थना है। तो वे ब्रज कुमारी कहाँ इसी यमुना के तट पर आकर के आराधना करती, उपासना करती और स्नान करती। एक दिन ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला करी, अपने ग्वाल बालों के साथ आए, क्योंकि ठाकुर जी तो मन के सब कुछ जानते हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। इस धरती को भी सुख प्रदान किया, इसकी रस को चाट करके, पिल्लाओं को गोद में उठा करके पिल्लाओं को पवित्र किया। ये जो भी दर्शन कर रहे हैं ब्रज में, ये सब साधारण नहीं है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि हम अपना आनंद ले रहे हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक जगत में भी जाइए कि जहाँ की भाव भावना बड़ी ऊंची है, वो दिव्य भाव बड़ा ऊंचा है। जिसको समझ में आ जाए वो उस भाव में पहुंचेगा। वैसे तो हम लोग यात्रा करके जा रहे हैं, क्या कर लिए, बोले कर लीजिए यात्रा, लेकिन उसको फील करिए कि क्या आनंद रहा होगा। आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कितना आनंद हो रहा है। जब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ब्रज प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से लीला कर रहे हैं उस समय क्या हाल रहा होगा ब्रज गोपों का, ब्रज गोपियों का। तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ इसी कदम पे आए, और उम्र कितनी है पता है? 3 बरस की है। कितने बरस की है? हमारा लाला है ना, कहाँ है वो? हाँ, दिव्य कृष्ण, तो 3 बरस का ही हुआ है। तो वो ठाकुर जी 3 बरस के हैं और अपनी ग्वाल मंडली के साथ आए हैं। संसार के वात्सल्य भाव में वो 3 वर्ष के हैं, इस बात को समझिए। श्री कृष्ण एक ही है। मैया यशोदा देखती है तो उसे बालक दिखते हैं, मेरा बालक है वो, लाला है, बाल कृष्ण है। सखा देखते हैं तो उन्हें लगता है हमारा सखा है वो। ब्रज कुमारिकाओं को लगते हैं हमारे प्रियतम है वो। ब्रज बुधूटियों को लगते हैं हमारे स्वामी है वो। जो 3 वर्ष के कृष्ण हैं वो ब्रज के भाव में 3 वर्ष के हैं, लेकिन जब लीला कर रहे हैं, ब्रज सीमंतनियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, ब्रज गोप बुधूटियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, तो उनके चीर वस्त्र चुराते हैं और इसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं ग्वाल मंडली के साथ में। गोपियां वहां से प्रार्थना करती हैं, देखती पहले तो हमारे वस्त्र कौन ले गए यमुना जी के किनारे से, तो जल में खड़े रह करके चारों तरफ देखती है, तो ऊपर से इसी कदम के नीचे ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होता है, तो दूर से फिर पुकारती है। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा अद्भुत वर्णन है। इस लीला को आवरण भंगा लीला कहा है। क्या कहा है? आवरण भंगा, यानी आवरण को भंग किया है। मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हैं, हम केवल इतना जानते हैं, इसके आगे तो कुछ नहीं। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में तो सब स्त्री हैं, वहां कोई पुरुष है ही नहीं, वहां केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। हम सब के अंदर क्या है? आत्मा। मेरे अंदर भी, हाथी के अंदर भी, चींटी के अंदर भी, घोड़ा के अंदर, सब के अंदर आत्मा है। इस आत्मा रूपी स्त्री का पति कौन है? परमात्मा। और उसके लिए क्या भेद है, क्या स्त्री और क्या पुरुष? उससे सब कुछ उसका व्यवहार है, सब कुछ वो जानता है, क्या छुपा हुआ है। ये हमारी भेद बुद्धि और हमारी दोष बुद्धि है, ये पुरुष है कि ये स्त्री है कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। हम तर्क ज्यादा करने लग जाते हैं, लीला को समझ नहीं पाते और तर्क ज्यादा करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है? भ्रांति पैदा हो जाती है, भेद पैदा हो जाता है। और श्री कृष्ण की लीला में शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार युधिष्ठिर को नारद जी ने कहा महाभारत में, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें पता है आज भगवान ने सुई की नोक में होकर के हाथी को निकाल दिया। कहा तो सुई की नोक छोटी और कहा इतना बड़ा हाथी। युधिष्ठिर ने कहा महाराज ये तो बड़ी छोटी बात है, भगवान चाहे तो वो तो सुमेरु पर्वत को सुई की नोक में होकर निकाल देंगे। ऐसी ही बात को दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुमको पता है आज श्री कृष्ण ने सुई की नोक में होकर के हाथी को निकाल दिया। बोले हो ही नहीं सकता, मैं कैसे मानूं? क्योंकि वो श्री कृष्ण को केवल पुरुष समझता है और युधिष्ठिर श्री कृष्ण को परम पुरुष समझता है। हम श्री कृष्ण को केवल सामान्य व्यक्ति समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, तो उससे क्या छुपा और क्या नहीं छुपा। ठाकुर जी ने ऐसे ही यमुना के तट पर गोपियों के चीर उठाए और वृक्ष पर चढ़े, तो गोपियों ने प्रार्थना करी। तो भागवत में क्या वर्णन है? श्याम सुंदर ते दाश करवाम तवोदितम। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह के पुकारा है। मेरा नाम भी श्याम सुंदर ही है। श्री कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा, यहाँ कहा श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर।
श्याम सुंदर ते दासी, हम आपकी दासी हैं। तरुणाम तबोर, तुम्हें आप क्या कर रहे हैं? हमारे वस्त्र उठा करके वृक्ष पर जा रहे हैं, तो कृपा करके हमारे वस्त्र प्रदान करो। तो पहले गोपियों ने, उसमें कई भाव की गोपियां हैं, वो लीला तो बहुत बड़ी, हम लोग कथा में जब उसका विवेचन होता है तो विस्तार से कहते हैं। तो ठाकुर जी ने सखाओं के साथ में इसी कदम के नीचे गोपियों को बुलाया, उनके वस्त्र दिए, आवरण भंग किया, उनके जीवन से संसार के व्यवहार को मिटाया, उनको दिव्य भाव प्रदान किया। और इसी स्थान पर ठाकुर जी ने आदेश दिया कि आगे आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ में महाराज क्रीड़ा करूंगा। गोपियों का जब आवरण भंग हो गया, विकार जब वो रहित हो गए, विकार से संसार का कोई विकार उनके अंदर नहीं रहा, तो शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने वृंदावन में महाराज किया, जिसमें भोलेनाथ भोली गोपी बन के पधारे, आज भी गोपीश्वर के रूप में है। अर्जुन अर्जुनी गोपी बन के पधारे हैं, नारद बाबा नारदी गोपी बन के पधारे हैं, काम को जला देने वाला कामारी महादेव जहाँ भोली गोपी बन के पधारा है, वो दिव्य महाराज कितना अद्भुत हो सकता है। तो ये संसार की व्यवस्था और अवस्था जब बिल्कुल दूर हो जाती है, तब जाकर के स्वामी श्री हरदास जी ने लिखा है, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। मैं संसार में हूँ या संसार में नहीं हूँ, मैं खा रहा हूँ या मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे मारा। जब उन व्यवस्थाओं से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, अभी तो हमें क्या होता है, अगर कोई कुछ बोल दे तो एकदम से नखरा आ जाता, कैसे कह दिया, तमक जाते हैं। चप्पल भी नहीं मिला तो कौन ले गया, जाकर कैसी जगह खड़े होते, चप्पल भी दिखे और भगवान भी दिखे, और एक तरफ भगवान की तरफ तुम्हें माता चपता तुम्हें, और दूसरी तरफ चप्पलों की तरफ तुम्हें बंदूक चसका तुम्हें। बहुत सारे मानव तो जेब के अंदर ही चप्पल लेकर के आ जाते हैं, ये पता नहीं मिलेंगे कि ब्रज में आए चप्पल चले गई तो समझो कि ठाकुर जी की कृपा हो गई। कितने लोग की चप्पल खोई है यात्रा में, कई सारे लोगों की खोई है, अच्छी बात है, जिनकी चली गई अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय है, ब्रज ब्रज है, यहाँ की लीला बड़ी विचित्र है और गोपियों का भाव बड़ा विचित्र है। ठाकुर जी ने गोपियों को यहीं बुलाया, उनके वस्त्र प्रदान किए, आवरण भंग किया, संसार का विकार नष्ट किया, और उसके बाद शरद पूर्णिमा की महानिशा के ऊपर वृंदावन में ठाकुर जी ने महाराज किया। तो आज ये प्राचीन दर्शन आप कर ही रहे हैं, और यहाँ प्रार्थना करिए ठाकुर जी से। मैं एक पद गा रहा हूँ चित स्वामी जी का, और प्रभु से बस एक ही भाव मांगिए कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना हो तो बस इतना ही दीजिए। हे हो वेदना तो पे अचरा पसार मानो, जन्म जन्म दे जो यही ब्रज बसेबो। हे हो वेदना तो पे अचरा पसार मानो, जन्म जन्म दे जो यही ब्रज बसेबो। अहिर की जात समीप नंद घर, अहिर की जात समीप नंद घर, घरी घरी है घन श्याम को निरखिबो। एहो विधना तो पे अचरा पसार मानो, जन्म जन्म दे जो यही ब्रज बसेबो। सही बात बता रहा हूँ, देवराज इंद्र का भी इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है जितना बड़ा सौभाग्य ब्रज का चेटा का है। यहाँ चेटा बन जाना, सूकर बन जाना, कुकर बन जाना, यहाँ के पत्थर बन जाना, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये सब वृक्ष लता है, पता है साधारण नहीं है। कितने बड़े ऋषि महर्षि यहाँ यमुना के किनारे तप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं। एहो वेदना तो पे अचरा पसार मानो, जन्म जन्म दे जो यही ब्रज बसेबो। और अगली पंक्ति कैसे है, स्मृति हो रही है। अहिर की जात समीप नंदघर, घरी घरी हेर घन श्याम को नर। दधि के दानन मिस ब्रज जोब तीन संग, झोखन जरोखन अंग अंग को बिलसिबो। इसी ब्रज में ब्रज गोपियां दही दूध बेचने जाती हैं। प्रार्थना करिए कभी ऐसा मौका हमें मिल जाए कि हम भी उन ब्रज गोपियों के समूह में शामिल हो जाएं।
यात्रा करते करते कभी हमारा वो भाव प्रकट हो जाए कि उन ब्रज गोपियों का दर्शन हमें हो जाए। दधि के दानन मिस ब्रज जोबतीन संग झोंक नजरो नंद को बिलसिबो। जब ठाकुर जी वन से गाय चरा के लौटते हैं ना, तो गोपियां अपने घर के झरोकाओं में खड़ी हो जाती हैं। झरोका समझते हैं? अपनी अट्टालका पे जो झरोके होते हैं, और उसमें छुप छुप करके श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं और सोचते हैं कि क्या कृष्ण कभी ऊपर की तरफ देखेंगे जो उनका मुख दिख जाए। तो कृष्ण नहीं देखते तो ऊपर से वो पुष्प की वर्षा करती हैं। पुष्प जब वृष्टि करती है तो ठाकुर जी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और जैसे ही गोपी दर्शन करते हो धन्य हो जाती है। तो ये प्रार्थना है श्री स्वामी की। दधि के दानन मिस ब्रज जोबतीन संग झोंक नजरो नंद को बिलसिबो। हाँ चीत स्वामी गिरधारी बिठले बपुधारी। हमारे बल्लभ कुल के सखा हुए अष्ट साहब के चीत स्वामी महाप्रभु और गोसाई जी के शिष्य हुए। चीत स्वामी गिरधारी बिठले बपुधारी। शरद रैन रस रास को बिलसे वो। शरद रैन रस रास को बिलसे वो। एहो विधिना, सब अचरा पसार के यही मांगो गाता से। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो। जन्म जन्म दे जो यही ब्रज बसेगो। जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए चाहे संपत्ति आए, प्रभु ये हमारे प्रारब्ध का विषय है, पर बार बार हमारा ब्रज आना जाना लगा रहे। हम ब्रज नहीं आ पाए तो हमारे चित्त में ब्रज की याद बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करिए। आइए हम सब लोगों ने 7 दिन से जो ब्रज यात्रा करी थी, यमुना जी के तट से ही प्रारंभ करी थी, और ये यमुना जी का ही तट है जहाँ से प्रारंभ की थी। अभी हम लोग घूम करके वृंदावन में ही खड़े हैं। ये यमुना इस पार की यमुना है, और जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो वृंदावन प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम अपनी यात्रा का विसर्जन कर रहे हैं। सभी यमुना जी के तट पे चलेंगे। सबके हाथ में एक कलावा बंधा था पहले दिन, तब ये कलावा यमुना जी के तट पर ही खोलना है और विसर्जन होना है। हमारे पंडित जी मंत्रों से विसर्जन करेंगे और प्रणाम करके धीरे धीरे यमुना जी के तट पर आचमन करेंगे, कोई फिसले नहीं, और उसके बाद हम लोग सीधे बरसाने की ओर प्रस्थान करेंगे। उधर से जाएंगे। राधे राधे। पीछे कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पल धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। अजी काहे कोरिया को बन्यो है पालनो। 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 हमारे मारवाड़ी युवा मंच के सारे लोग आगे आ जाएं, और डांडिया भी अभी होगा, वो भी होगा। और पीछे वाले लोग भी हाथ उठा करके मेरे साथ ताली बजाते हुए नंदोत्सव का
अज काहे कोरिया को बनो है पालनो, कोरिया को बनो है पालनो, काहे के लागे फुंद नानक जय हो। होले झोटा दीजो, काहे को लागे फुंद नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा रहो। प्रकटमुक्तिकाबालुका नितम्ब तत्सुन्दरीं नमत्कृष्ण त्वरिप्रियम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनागणनिभे सदा ध्रुवपराशरभीष्टदे मथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधिशंशये त्वं मनः सुखं भावये यया चरणपद्मजा मुररिपुप्रियं भावुका समागं नतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृष्टां यात् कमलदासपदनीरयत् हरिप्रियकलन्दया मनसि मे सदा स्थिरताम् नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवत ते पयपानक नमोऽपि भगनी सुता तत्त्वन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरिर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तन्नवत्तमेतावता न दुर्लभतमारुतिर्मुररिपो मुकुन्दप्रिय अतोऽस्तु तव लालना सुरध्वनिपरं सन्नमा तवैव भुवि कीर्तिता न कदापि पुष्टिष्ठते स्तुति तव करोति कमलदास पत्नी प्रिय हरिर्यदनुसेवया भवत्सोक्षमा मोक्षतम् इयं तव कथादिका सकलगोपिका सङ्गमः स्मरसमुदलाडुभिः सकलगात्रजय सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पठत्सूरसूते सदा समस्तगुरुतक्षयो भवत वै मुकुन्देरति तया सकलसिद्धयो मुनिर्पुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् परतिवल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवेत् परतिवल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवेत् परतिवल्लभ श्रीहरे यत् श्रीवल्लभाचार्य विरचितं यमुनाष्टकं सम्पूर्णं बोल श्रीराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी परम दयाल भैया सबको जल दो पंडित जी मंत्र से पंडा जी कितना का चालू करिए राधे। सभी 3 बार विष्णु विष्णु बोल लेंगे 3 बार। अपना अपना ओम नाम विष्णु और ले लेंगे। विष्णु विष्णु अपना अपना गोत्र ले लेंगे। ओम वीर विक्रमादित्य कालयुक्त नामने संवत्सरे दक्षिणे हेमंत ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे माविश्या सुविदितौ शनिवासरे सुवासरे अनुराधा शुभ नक्षत्रे अधिगंड शुभ योग चतुष्पद शुभ कर्णे वृश्चिक राशि स्थिते चंद्रे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्य वृषभ राशि स्थिते देवगुरौ बृहस्पति स्थितो ओम यान्तो देवगणः सर्वे पूजामादाय मामिके इष्टकर्मा समृद्ध्यर्थं पुनरगमनाय च ओम समर्पयामि अहं समर्पयामि। भगवान से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना को मन में स्मरण करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमें, और राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें ऐसे बार बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराते रहें।
समर्पण कर दो यमुना जी में। छोड़ दीजिए। जय हो यमुना मैया की जय बोलो पंडित। यमुना महारानी की जय। राधा नाम मत बुलवाओ। गिरिराज महाराज की जय। भैया वृंदावन लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमको क्षमा कर देना और ऐसी कृपा करना कि हर साल हम आपका दर्शन करने के लिए, ब्रज यात्रा करने के लिए आते रहे। आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे बालकों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। बोल यमुना मैया की जय। अब आप सभी रानी की आगे जरा जोर से बोलिए। प्रसाद की डलिया उठा लो भैया, जल्दी सी डब्बे और प्रसाद की डलिया। हाँ, और पूरी प्रसादी जो यमुना जी का चूर्ण प्रसाद है वो ले आओ। सभी माताओं को देना है और भाई लोगों के लिए, सबके लिए पटके। निर्विघ्नता से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि भाई उसकी वजह से यात्रा कहीं कोई डिस्टर्ब हुआ हो, भंग हुई हो। लेकिन श्री जी ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। पूरा ब्रज 84 कोस ब्रज मंडल, पूरा ब्रज परिक्रमा आपने ताली बजा करके हंसी ले जाए। एक दूसरा चरण देके हंसी ना, देख के वो हंसी आप हो। एक दूसरा चेहरा देख के हंसी, मुझे देख के हंसते हैं। आप इनको खड़ा कर दो सभी हंसेंगे। एक दूसरे का चेहरा देख के हंसा करो। तो श्री राधा रानी की बहुत ही विशेष कृपा रही हम सबके ऊपर। और ये सही बात है, पूज्य महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हम सभी ने श्री राधा रानी की कृपा से पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से और बड़ी निर्विघ्नता से, जहां कहीं भी किसी को भी, देखिए हमारी माता जी, एक बार जोर से ताली बजाई जाए तो ये है। एक माता जी और हमारे पीछे दोनों ही बैठी हैं। उन्होंने क्या हो गया भैया, एफएम चल गया क्या? राधे अरे भाई हम सबके ऊपर। और देखो आज से 7-8 दिन पहले 2-4 लोगों को हम जानते थे, अब एक तरीके से आप सभी हमारा पूरा परिवार बने, है ना? बने कि नहीं बने? और देखो ये माता जी के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से। देखो कहीं भी कोई भी ऐसी जगह हमारी दोनों मैयाओं ने, देखो हम सब लोग तो चल सकते हैं, पैदल अपने चले गए, लेकिन मैया तो बिल्कुल धीरे 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 धीरे, लेकिन कोई भी स्थान, यहाँ तक कि केदारनाथ में नहीं छोड़े। ये श्री राधा रानी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। एक बार महाराज जी आपको कुछ समझाएंगे, फिर महाराज जी हमको यात्रा कराते हैं, उनका भोजन होता है और जो महाराज जी प्रसाद देंगे आपको, उस प्रसाद को आप सभी लेकर के जाएंगे। चुनरी प्रसादी भी आपके लिए है, 56 भोग का प्रसाद भी, ये सब आप ही के लिए है। इसलिए एक बार महाराज जी आपको कुछ बता रहे हैं, उसके बाद में फिर हम वो प्रक्रिया चालू करते हैं। सब कहिए राधे राधे। आज हम सब लोगों ने किशोर जी कृपा से ब्रज 84 कोस महामहोत्सव यात्रा का 7वां दिवस है, जो ठाकुर जी कृपा से बड़ी निर्विघ्नता के साथ पूरा हो रहा है। वैसे तो 7 दिन से आप सब थके हुए नहीं दिख रहे थे, पर आज जब विश्राम हो रहा है तो सबके चेहरे पे आज थकावट है।
जी जी बिल्कुल आएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि इस शादी के सारे चेहरे पहले दिन से बड़े चाव से उत्साह से, और आज भी सबके अंदर चाव और उत्साह है। यदि ये यात्रा 2 दिन की और आगे की बड़ी होती तो किसी को थकावट नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि उत्सव करने के बाद, कार्यक्रम करने के बाद, जब तक बेटी का ब्याह होता है और जब तक विदाई नहीं होती तब तक थकावट नहीं होती, और जहाँ विदाई हुई तो थकावट चालू। एक समय तो ऐसा लगता है कि मानो बेटी की विदाई तो सब कुछ जा रहा है, सब कुछ चला गया हमारा, बेटी की विदाई होती है। तो उसी प्रकार ये जो ब्रज यात्रा आपने करी है, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। आपका, आपके पूर्वजों का, पितरों का, ये आप सबके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपने अपने जीवन में ब्रज 84 कोस की यात्रा करी है। जिसकी महिमा हम पहले दिन से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं। श्यामा जी बैठ जाओ, बैठ जाइए। और आज जहां से हमने यात्रा शुरू करी थी यमुना जी के तट पर, उसी स्थान पर, यमुना के तट पर ही हमने आज विसर्जन किया। हमारे पूरे लाइफ में, हमारे पूरे जीवन में ये 7 दिन कुछ स्पेशल तरीके से ऐड होंगे। जो 7 दिन आपने ब्रज में निकाले हैं, यहाँ के बारे में कहा गया वृंदावन एक पलक जो रही है। ब्रज में कोई एक पल के लिए भी आ जाए तो जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण हुई है। एक जन्म के लिए जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं ब्रज में आने से। और जिस ब्रज में आपने 7 दिन रह करके, तो 8-9 दिन हो जाएंगे, एक दिन पहले आए और कल हम भंडारे के बाद में जाएंगे, तो 9-10 दिन हो जाएंगे। तो ये प्रभु कृपा से किसी भी धाम में जाओ तो वहाँ रात्रि निवास जरूर करना चाहिए, एक रात्रि तो कम से कम वहाँ निवास करना चाहिए। और आप सबने यहाँ की वायु का स्पर्श किया, यहाँ के जल का स्पर्श किया, यहाँ की पृथ्वी का स्पर्श किया, यहाँ के ब्रजवासियों का स्पर्श किया, यहाँ के मंदिरों का स्पर्श किया, ब्रज परिक्रमा का स्पर्श किया। तो सचमुच में मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति होती है। उसका कर्म बंधन ही सारा नष्ट हो जाता है। कोई ब्रजवासी से जुड़ जाए, किसी का जन्म ब्रज में हो जाए, किसी की मृत्यु ब्रज में हो जाए, किसी का संस्कार ब्रज में हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से कोई ब्रजवासी से जुड़ जाए, तो आप सब तो सौभाग्यशाली हो कि जो मुझसे जुड़ गए हो, ब्रजवासी से जुड़ गए हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर एक ब्रजवासी के साथ आपने यात्रा करी। यात्रा तो आप और भी किसी के साथ कर सकते हैं, बहुत सारे बाहर के वैष्णव भी यात्रा करते हैं ब्रज 84 कोस की, लेकिन किसी ब्रजवासी के साथ और श्री जी की कृपा से बरसाना वासी के साथ में यात्रा करी, तो ये विशेष बात है। यात्रा में बहुत सारे वैष्णव कह रहे थे, बोले महाराज आपकी उम्र तो बड़ी छोटी है लेकिन इतना लंबा अरेंजमेंट है, ये खेल नहीं है। सच में शादी 1 दिन की होती है, ये 10 दिन की शादी है। और शादी एक रिसोर्ट में होती है, एक बंगले में होती है, घर में होती है, लेकिन हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सारा अरेंजमेंट करना, सारी व्यवस्था को मैनेज करना, ये जितना देखने में सहज लग रहा है उतना करने में कठिन है। उसके पीछे कितनी सेटिंग करनी होती है, वहाँ के पंडाओं से मिलना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ की व्यवस्था को बनाना, पर यहाँ से पूरी 2-3 दिन गाड़ियों में भोजन प्रसाद जाना, फिर सारे यात्रियों को साथ में लेकर के चलना, और कहीं किसी के साथ में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना होना, ये राधा रानी की कृपा है। हम अपने परिवार में एक परिवार को हैंडल नहीं कर पाते। घर में 2 बच्चे हैं तो एक पूरब की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहा है, बहू एक पश्चिम की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। लेकिन आप देखिए इतनी सारी वैरायटी है यहाँ, पूरे भारत के लोग हैं। इधर हमारे पंजाबी भाई बैठे हैं, पीछे राजस्थानी बैठे हैं, एक तरफ गुजराती बैठे हैं, एक तरफ साउथ भारत से लोग आए हुए हैं। तो शायद ही कोई जगह रही होगी, एक तरफ छत्तीसगढ़ वाले बैठे हैं, रायपुर वाले, तो प्राय पूरे मैं समझता हूँ चारों ओर से हैं, और मैं तो सबके बीच में ब्रजवासी हूँ। तो आप देखिए हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, उसकी एक समझ होती है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और बड़े अनुशासित तरीके से ब्रज यात्रा को एक अनुष्ठानात्मक पद्धति से पूरा किया। उसके लिए जोरदार ताली बजाई। नहीं, यात्राओं में क्या होता है, बोले जी सुबह यात्रा जानी है, पता चल रहा है कोई 2 घंटे लेट हो रहा है, उठ ही नहीं रहा, पता चला उसकी गाड़ी पीछे रह गई और गाड़ियां आगे निकल गई, बहुत सारे दर्शन छूट गए। फिर आए, बोले मन नहीं कर रहा जाने का, 2-4 लोग चले गए, 2-4 लोग होटल में पड़े रह गए, बोले यहीं आराम से मौज मस्ती। और वो ऐसी यात्रा करते हैं।
लेकिन मैंने देखा कि जितने भी यात्री यहाँ पे आए उन्होंने बड़े चाव से एक एक बिंदु पे उतर गए, एक एक जगह पे जाकर के कि कहीं हमारा छूट ना जाए, कहीं हमारा रह ना जाए, इस भाव भावना से एक एक जगह उतर करके दर्शन किया। यहाँ तक कि केदारनाथ की चढ़ाई पे भी ऊपर जाकर के हमारी इन माताओं ने दर्शन किया। हमारी बीना झबड़ जी बैठी है, क्या कहना महाराज जी का। मुझे तो डर ही रहता है, जब चेन्नई से आई तो जिस दिन आई उस दिन गिर पड़ी थी चेन्नई में, तो इनकी बहू का छुप के मेरे पास फोन आया, जया क्या नाम, जया माहेश्वरी, जया झबर, बोले ठाकुर जी मैया गिर पड़ी हैं और मैंने मना किया है कि आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि चाहे मेरे प्राण निकल जाए पर मैं जाऊंगी ब्रज में। तो उनकी बहू का फोन आया कि ऐसे से, मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनका मन है तो उनको आ जाने दो। पता चला कि वो आ गए और जहाँ जहाँ इनको जा भी नहीं पा रहे थे, तो मैंने देखा कि रिक्शा से, गाड़ी से सबसे पहले मुझे मंदिर पे दिखाई पड़ जाते थे। हम लोग तो पैदल दिखते थे और मैया पहले दिख जाते। और भी बहुत सारे हमारे, आप लोग शायद मुझे लगता नहीं कितने पैदल कभी चले हों, लेकिन इन 7 दिनों में जिस दिन हमारा वृंदावन था, उस दिन वृंदावन की गली में मैं खूब घूमे। गुरुजी ने नहीं निचोड़ा, हमारे तन में जो खोट था ना 7 दिन में निकल गया। अब एकदम पक्के हो गए। सोने को जितना तपाया जाता है ना वो तो पक जाता है, उतना ही निखर के आता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो ये 7 दिन है सचमुच में बहुत दिव्य और उत्सव के हैं। ठाकुर जी से ये प्रार्थना करो कि इन उत्सव के दिनों को हमें हमारी स्मृति में हमेशा रखें, हम इसे भूलें नहीं। आप जहाँ जहाँ से पधारे समस्त हरि भक्त वैष्णव जन, यात्रा में बहुत सारी बातें होती हैं, इतने सारे लोग को चलना होता है, कभी किसी के मुख से हमारे परिकर के बहुत सारे लोग, और विशेष रूप से तो मेरे छोटे भैया हरे कृष्ण जी ठाकुर जी, एक बार ताली बजाओ उनके लिए। सारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा को, व्यवस्था को बनाने वाले, मुझे तो बस बैठने से मतलब होता है, प्रवचन देने से सारा झटका तो नहीं कोई झेलना पड़ता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसके बावजूद भी चेहरे पर सिकन नहीं, और मुझे बिल्कुल कहते हैं आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, सब हो जाएगा। और आप देखिए इन्हीं की अथक प्रयास से आज ये यात्रा निर्विघ्नता की ओर गति कर रही है। हमारे और भी बहुत सारे जो हमारे परकर के लोग हैं, साथ में जो सेवा कर रहे हैं, उन सब का भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से और बड़े प्रेम से, मैंने सबको ये कहा पहले दिन कि भाई जो भी यात्री आ रहे हैं, वैष्णव आ रहे हैं, कौन के मन में क्या भाव छुपा हुआ है हम नहीं जानते। हमारी किसी क्रिया से किसी के भाव को ठेस ना लग जाए, क्या पता किसी वैष्णव का अपराध हो जाए और वो अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने तन मन से और अपनी वाणी से किसी का अपराध नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सब इन लोगों ने जो आपकी सेवा करी, हमारे परकर के लोग, जो उससे आप संतुष्ट होंगे। हमारे भोजन बनाने वाले भंडारी जी, परोसने वाले बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे, उसके बाद में इस कार्यक्रम की व्यवस्था को बनाने वाले, और क्या एक दिव्य नजारा होता है कि 15-15 गाड़ियां एक लाइन में चल रही हैं। तो होने को तो यात्रा है, पर लगता है ऐसा कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। इतनी सारी गाड़ियां। हम लोग उस दिन गांव में गए तो हमारे गांव के लोग तो कभी देखा नहीं उन्होंने, और देखे कौन आए, श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर, तो उनको तो पहली बार देखने को ऐसा मिला। तो बाद में फिर मेरे पास मैसेज आया कि भैया वो तो ऐसे ऐसे उनके साथ में इतनी गाड़ियां चलती हैं। वो मेरी गाड़ी नहीं है भाई, तो यात्रा की गाड़ी है, पर सबको प्रिय लगा। और विशेष बात जो इस कार्यक्रम की है, जो जहाँ तहाँ से पधारे हरि भक्त, उन सब का भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए और राधा रानी से प्रार्थना करिए। वैसे तो 3 यात्रा करनी चाहिए, अब कौन अगली बार आएगा ये तो कुछ नहीं पता। अच्छा, राठी जी पीछे से हाथ उठा रहे हैं, उधर से पूर्वेश भाई, उनके साथ भी तो 15-20 वैष्णव अगले साल आने वाले हैं। श्यामा जी तो है, और देखो अगले टाइम तक क्या योजना बनती है कुछ पता नहीं। बाहर से बहुत सारे लोग के मैसेज है टाइम पे क्या होता है, लेकिन अगली बार जब यात्रा करेंगे तो इन दिनों में शादियों के चक्कर की वजह से बहुत सारे यात्री कैंसिल हुए, तो शादियों के सीजन से पहले यात्रा कार्तिक मास में होगी, आफ्टर दिवाली के 2-4 दिन के आगे पीछे से होगी, तो जिससे सबको सुविधा भी रहे और यात्री आकर के ब्रजवास करें। हमारा प्रयास ये है, हमारा ना किसी से कोई स्वार्थ है, ना किसी से कोई लोभ है, पर हरि नाम का प्रचार
और ब्रजमंडल की भाव भावना सबके अंदर प्रकट हो। देखो मैं तो एक कथावाचक हूँ, मुझे तो दुनिया में कथा करने जाना होता है और कहीं ना कहीं भागना ही होता है, और मुझे तो कहीं कुछ करना नहीं होता, सब लोग को हमारी सेवा करनी है। अब कल से हम लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, साकोली नागपुर, तो सब प्राय कथा में व्यवस्थाएं होती हैं। हमें तो 3 घंटे मंच से मतलब है, उसके अलावा हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। पर ये 7 दिन में ये सोचता हूँ कि मैं महाराज नहीं हूँ, मैं एक सामान्य वैष्णव हूँ और वैष्णव की भांति वैष्णव की सेवा करूँ। इस भाव भावना से जो ब्रज यात्रा करता है उसको तो पुण्य मिलता ही है, और जो ब्रज यात्रा कराता है उसको महापुण्य मिलता है। तो आप सब ने यात्रा करी, आप सबको तो पुण्य मिला ही, लेकिन मैं तो कौन हूँ कराने वाला। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो होए, निमित्त मात्रम भविष्य पिशाचन। ठाकुर जी किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, प्रभु ने हमें निमित्त बनाया, और आज मेरे माध्यम से कम 60-70 वैष्णवों ने ब्रज की यात्रा करी है, तो कहीं ना कहीं इसका पुण्य मेरे खाते में तो आएगा ही। जितने भी लोग आए हैं शायद उनकी कनेक्टिविटी मुझसे ही है, चाहे वो जोधपुर वाले हों, चाहे वो पंजाब वाले हों, चाहे वो साउथ वाले हों, चाहे वो रायपुर वाले हों, कोई भी हो, चाहे वो गुजरात वाले हों। अगर उनके बीच में मैं माध्यम नहीं होता तो शायद पता नहीं यात्रा करते कि नहीं करते। सबके दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है, नई जगह जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी हिचक रहती है, कैसी गाड़ी होंगी, कैसे होटल होंगे, कैसा खाना पीना होगा। लेकिन मेरा भाव यही होता है सबके पीछे कि हम चाहे जितनी मेहनत कर लेंगे लेकिन सबको सुविधा देंगे। और इस बार का ये कार्यक्रम हमारा दूसरी बार का है ब्रज यात्रा का। पिछली बार भी हमने किया था और इस बार सेकंड बार किया। हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम हर साल ब्रज यात्रा करें। जितने लोग इसमें शामिल हों उन सबका स्वागत है। फिर दोबारा से आप सबका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इस ब्रज 84 कोस यात्रा में अगर हमारे किसी परकर के द्वारा या मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी रही हो या अभाव रहा हो तो आप बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, अपना ही प्रिय समझ करके। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए महाराज हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए बच्चा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे लाड से बालक मानते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। तो इस ब्रज यात्रा के अंदर किसी को कुछ ऐसा लगा हो तो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे और बड़ी प्रेम के साथ आप जिस भाव भावना से ब्रज यात्रा करके जा रहे हैं, कल अपने हवन करने के बाद अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। पहुंच करके मैसेज जरूर डालेंगे कि हम आराम से अपने घर आ गए हैं और आगे तो फिर श्री जी की इच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं, कुछ मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे लिए भी ताली बजा देंगे। अभी हम लोग एक परंपरा है कि जिस आचार्य के साथ आप यात्रा करते हैं उसका पूजन होता है। पूजन के बाद में सब अपने अपने भाव व्यक्त करेंगे। नहीं तो मैं चाहता हूँ पहले लोग अपने भाव व्यक्त करेंगे उसके बाद पूजन। हाँ, पूजन बाद में हो जाएगा। तो जिसके भी हृदय में जो उद्गार हो, आज हमारे पास समय भी अभी 8:30 हुआ है, तो अपने अपने उद्गार और ब्रज यात्रा में किसी को कोई दिव्य अनुभव हुआ हो, हाँ तो पहले आप पूजन कर लीजिए और उसके बाद में फिर अपने अपने उद्गार प्रकट करें। एक ट्रेन में 3 माताएं सफर कर रही थी। 3 माता एक ट्रेन में सफर कर रही थी। ये माता ही क्या पुरुष ही हो जाते? नहीं, पुरुष तो बीच में आएंगे। पुरुष तो छुपाते हैं जी। 3 माताएं एक ट्रेन में सफर कर रही थी। अब आपस में चर्चा चल रही थी, भाई अच्छा देखो माताओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। ट्रेन में जाए, बस में जाए, 2 मिनट में उनकी दोस्ती हो जाती है। क्या मैं सही हूँ? 2 मिनट जब लगेंगे, आप कहां से आए? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। अच्छा तो ठीक है, बस हो गई दोस्ती। मतलब वो दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि फोन नंबर भी हो जाते हैं आपस में, और फिर जो अच्छा मतलब उनका सब जगह आना जाना हो जाता है, नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क। उनकी दोस्ती मतलब माताओं का स्वभाव ही ऐसा है। तो हाँ, लंबी चलती है बहुत। स्वभाव कोमल है ना, हृदय बड़ा कोमल होता है माताओं का। उनको बता दो यदि कोई बात बताने के बाद में यदि उनसे ये कह दिया कि ये बात किसी को बताना मत, तो वो तो फिर जब तक बता नहीं देंगे जब तक वो बात पचेगी नहीं। ये माताओं का स्वभाव है। तो मैं अपनी बात पे आऊं कि 3 माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। एक माता जी थी
60 साल की और एक थी 70 की और एक थी 50 की। अब जो है जो 50 की थी वो कह रही है मैं तो अभी 35 साल की हूँ। कितने की हूँ? मैं 35 की हूँ। अब जो 60 साल की थी वो कह रही है अरे भाई जो 60 साल की है देखो उम्र छुपती नहीं है, पता चली जाता है। अब जो 60 साल की थी वो कहती मैं तो अभी 40 की। अब जो 70 साल की थी वो कह रही है भाई मैं तो अभी 50 की हुई हूँ, अभी 50 की होंगी दिसंबर में, मेरा 29 को मैं 50 की हो जाऊंगी। अब वो तीन माताओं के बीच में एक बुढ़ऊ महाराज ऊपर की सीट पे लेटे हुए थे जिनकी 80 साल उम्र थी। वो 80 साल की उम्र वाले बुढ़ऊ महाराज ऊपर सीट पर सो रहे थे। अब जब वो काफी तो उनका दिमाग खराब हो गया, वो ऊपर की सीट से नीचे कूदे और उन्होंने बोला भाई हमारा तो अवतार अभी हुआ है। उन्होंने बोला भाई हमारा तो अवतार अभी हुआ है, हम तो अभी पैदा हो गए। बोलो राधा रानी की। एक बार जोर से ताली बजा के तो हंस लो। हाँ, अभी कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई अपने मन में कुछ हो। राधे, सभी को राधे राधे। आज हम लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम परम आदरणीय हमारे ठाकुर जी के साथ ब्रज यात्रा की, 84 कोस की यात्रा की, जहाँ आपने चारों धामों की यात्रा भी की। गंगोत्री किया, आदिबद्री किए, केदारनाथ की, यमुनोत्री की। तो ये तो एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान जैसे कि श्रीमद् भागवत जब अपन अपने यहाँ कोई कार्यक्रम कराते हैं तो जिस कार्यक्रम को आपने एक बंद के रूप में एक संकल्प करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया और आज संकल्प छोड़ के उस कार्यक्रम को हमने पूर्ण किया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा आनंद, और अब क्या कहूँ, कहने को भी शब्द नहीं है, क्योंकि महाराज जी के मुख से कुछ सुनना, आपने सुना होगा, कथा भी कई बार सुनी होगी, श्रीमद् भागवत भी सुनी, लेकिन जो रसिकों की चर्चा, जो प्रिया पीतम की वाणी और जो लीलाएं जो ठाकुर जी के पास हैं, जो नित्य निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं, उनको समझना और वो पद संरचनाओं को गाना बड़ा ही, क्या कहें, वो तो आनंद का विषय है। इसमें से बहुत से लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन हम तो जन्म से ही ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें सुनना हमारे लिए तो बड़ा ही प्रिय है। तो मैं तो यही कहूँगा कि श्री जी की बड़ी कृपा है और श्री जी ने हम लोगों को बरसाना बुलाया, यहाँ बास दिया। आज हम लोगों को 8 दिन हो गए और 8 दिन ब्रज में बास मिला, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला। मैं तो उसी के लिए बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे इस उत्सव में भागीदारी निभाने के लिए बुलाया। साथ ही हमारे छोटे ठाकुर जी भी विराजमान हैं। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि यात्रा क्रम तो चलती रही, लेकिन यात्रा के साथ साथ भाई एंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना। तो पास में महाराज जी बैठते थे, तो हम तो यात्रा गाड़ी में जैसे ही बैठते थे ना, तो हम लोगों के साथ जितने लोग बैठते थे पेट भूल जाते थे हंसते हंसते। आप लोग तो कम हंसते थे, हम लोग ज्यादा हंसते थे। हाँ, बिना हंस के तो कुछ है ही नहीं ना। अपन आके उदास बैठ जाएं, ऐसे मुंह लटका के बैठ जाएं, तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि आज मेरे को घर से रहते रहते 8 दिन हो गए। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, मैं तो अकेला रुका हुआ हूँ यहाँ। तो 8 दिन में मुझे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। और किसी को हुआ भाई, किसी को महसूस हुआ कि अपन लोग घर से बाहर हैं। यहाँ घर से ज्यादा प्रेम, घर से ज्यादा प्रेम हमने तो ठाकुर जी के सानिध्य में पाया।
उधर बाऊ जी हैं, मुझे तो बाऊ जी बुला लेते थे, कभी माता जी हैं, तो इतना घर की तरह यहाँ पे रहा, ये मान लीजिए। और बाकी यही कहूँगा कि ठाकुर जी जब भी सेवा का मौका हो हमको दीजिएगा, ऐसे ही ठाकुर जी श्री जी कृपा करते रहें और 84 कोस की यात्रा करते रहें, बड़े आनंद लेते रहें। किसी को लगा ही नहीं होगा कि भाई ऊब रहे हैं या बोर हो रहे हैं, और जितने भी चेहरे हैं आज भी देखो सबके चमक रहे हैं। घर की याद है किसी को? हाँ जी, आए किसी को? भूल गए घर को? और जिनकी गृहिणी साथ में आई है तो घर तो साथ ही आया, और पीछे से तो मकान रह गया। गृहिणी गृह मुख्यतः जहाँ गृहिणी होती है घर वहाँ होता है। तो जो माता यहाँ पधारे हैं वो सब आप कुछ कहेंगे अपना 2 मिनट कह दीजिए आधी नहीं बोलिए आधे बोलिए नहीं बोलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा 4 दिन इतने अच्छा ठाकुर जी के साथ, और मैं तो वैसे भी ठाकुर जी की बहुत दीवानी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब लोगों को 8 दिन बहुत अच्छा लगा होगा। घर की तो याद आ ही नहीं रही है, जबरदस्ती जा रहे हैं, और मेरे को तो ठाकुर जी मेरे यही रह जाओ, तो मैं तो यही रह जाऊँ। 3 घर से फोन आ गए, अरे क्या हुआ आपको बात करने की भी टाइम नहीं मिल रही है क्या? कि मैं कहा अपना इतने बिजी हो गए हैं कि हमने को बात करने की भी टाइम, जाओ बाद में बात करेंगे, अभी हम बहुत बिजी है। ऐसा क्या हो रहा हमको भी तो बताओ। मैं कहती अभी डिस्टर्ब नहीं करना हमको। बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। जब भी फोन आता है बस आनंद ले रहे, अभी बाद में बात करेंगे, आनंद ले रहे अभी बाद में बात करेंगे, बस एक ही शब्द। जब देखो जब आनंद, अच्छी बात है ना। जैसे कैसे आए, कैसे रहे 7 दिन, और यहाँ पे जो 7 दिन का प्रोग्राम हुआ अविश्वसनीय, मतलब जो सोच नहीं सकते वो सब यहाँ पे होगा, बस और क्या बोलूं।